बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय। आज सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ के पूर्णाहुति दिवस पर हम लोग चल रहे हैं और आज की कथा इस सुंदरकांड के जो अनवरत 17 दिन से चल रही कथा का पूर्णाहुति है और सार भी है। और इस कथा के पश्चात हम लोग हवन कार्यक्रम करेंगे। हवन कार्यक्रम के पश्चात जन कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए ईश्वर से याचना करेंगे। पिछले दिन में हमने देखा कि लक्ष्मण भैया के द्वारा दिया गया पत्रिका सुक नामक जो रावण का दूत था वह वाचना प्रारंभ कर दिया। अब जब उसने पत्रिका रावण को दिया, रावण बाएं हाथ से लिया और उस पत्रिका को बांटने के लिए सबको कहा और उसके पश्चात रावण के हृदय में भय उत्पन्न हुआ, परंतु लोगों को दर्शाए कैसे, तो इसलिए उसने एक छल के रूप में मुस्काने का छल किया। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सबही सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। रावण भयभीत हो गया, परंतु मन से ऊपर से उसने हंस करके मुस्कुरा करके वो कहता है, क्या कहता है कि देखो तो भला छोटे तपस्वी कर लघु तापस कर बाग विलासा। जो छोटे तपस्वी हैं वह किस प्रकार से बाग विलास कर रहे हैं, अर्थात वाणी बोल रहे हैं। कौन सी वाणी का उपयोग कर रहे हैं? डींगे मार रहे हैं। भूमि परा कर गहत आकाशा, यह उसी तरह से है जैसे जमीन पर पड़ा हुआ कोई व्यक्ति आकाश को छूने का प्रयास करता हो। अब उसके बाद सुक फिर से कहना प्रारंभ करते हैं। सुक जी क्या कहते हैं, जो रावण के दूत हैं, कह सुखनाथ सत्य समबानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन करही विरोधा। कह रहे हैं कि सुनो, कह सुखनाथ सत्य सब वाणी। सुख कह रहे हैं कि हे नाथ, ये जो मैं जितनी वाणी लिखी गई है इसमें वो सारा का सारा सत्य है। परिहं नाथ और समुझो छाड़ प्रकृति अभिमानी, अभिमान को अपना छोड़ करके समझने का प्रयास करिए। फिर सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, मेरा वचन सुनिए। कैसे सुनिए? अपने क्रोध को पहले त्याग दीजिए, तभी आपको ये बात समझ में आएगी। नाथ राम सन तजहु विरोधा, प्रभु श्री रामचंद्र जी से विरोध को त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। रघुवीर का स्वभाव बहुत ही कोमल है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बहुत कोमल है। हालांकि यद्यपि अखिल लोक कर राऊ, हालांकि वह अखिल लोक के राजा हैं, पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी हैं, और अपराधन एकऊ धरी हैं। आप जब उनसे मिलेंगे तो आप पर तुरंत वो कृपा करेंगे और अपराधन एक धरी हैं, और अपने हृदय में आपके किसी भी अपराध को धारण नहीं करेंगे, अर्थात हृदय में किसी अपराध को वो लेने वाले नहीं हैं। जनक सुता रघुनाथ ही दीजय, इतना कहा मोर प्रभु की जय। जनक सुता को हे रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे रावण, इतना कहा मोर प्रभु की जय, मेरा इतना कहा तो आप मान लीजिए। क्योंकि उस समय रावण का वह दूत था, इसलिए रावण को प्रभु का शब्द का संबोधन करते हैं, स्वामी का शब्द। जब ते कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन्ह शठते ही। आज ज्यों ही सीता जी को देने की बात कहा, त्यों ही रावण ने फिर से चरण प्रहार इनके ऊपर कर दिया। इसके पहले भी भीषण पर किया था, अब सुख के ऊपर चरण का प्रहार कर दिया। और उसके बाद नाई चरण सिर चला सोतहवा, कृपा सिंधु रघुनायक जहवा। नाई चरण सिर चला सोतहवा, अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग टीका लिखा है, टिप्पणियां किया है। वहां पर रावण को प्रणाम करके
सुख चल देता है। परंतु इसमें कुछ विद्वानों ने ऐसे भी लिखा है कि नाई चरण सिर चला जोतावा, अपने हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हुए, सिर नवाते हुए कहाँ चल देते हैं? कृपा सिंधु रघुनायक जहवा, जहाँ कृपा सिंधु रघुनाथ जी हैं, जैसे विभीषण चले गए थे उसी प्रकार से वो भी चल देते हैं। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपायापन गति पाई। और प्रभु श्री रामचंद्र जी को कथा सुनाते हैं और अपनी गति बताते हैं। क्या गति बताते हैं? सुक जो थे वह मुनि थे, सुक नामक मुनि थे। एक बार उन्होंने अपने आश्रम में अगस्त ऋषि को निमंत्रित किया था और अगस्त ऋषि के निमंत्रण के पश्चात जब भोजन की बात आई तो भोजन के समय में सुक मुनि के जो विरोधी राक्षस थे, जो सुक जी को बुरा चाहते थे, उनका भलाई कभी नहीं चाहते थे या उनका आश्रम को नष्ट करना चाहते थे, वो राक्षस सुक जी के पत्नी का रूप धारण करके और अगस्त मुनि को भोजन परसने लगे और उसमें मांस परस दिए। जब मांस सामने गया तो अगस्त मुनि नाराज हुए, अगस्त ऋषि नाराज हुए और नाराज होकर उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम मांसाहार के लिए इतना इस तरह से तुम अपमान हमारा किया है और तुम राक्षस बन जाओ। परंतु जब उन राक्षसों का भेष पता चला, सामने आया, छद्म रूप सामने आया, तो फिर उन्होंने कहा कि इस श्राप तो या झूठा नहीं जाएगा, परंतु इससे मुक्ति का एकमात्र साधन है कि जब प्रभु श्री राम आएंगे तो उसी समय तुम उनके सामने तुम्हारा कल्याण होगा। तो अब ये सुक ने पूरी कहानी बताया। राम कृपायापन गति पाई, ऋषि अगस्त की शाप भवानी, राक्षस भयं रहा मुनि ज्ञानी। वो कहते हैं, भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे भवानी, यह ऋषि अगस्त के श्राप के कारण राक्षस हो गया था। बंदी राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहूं पग धारा। बंदी राम पद बारहि बारा, वह श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की बार बार वंदना करते हुए और सुक मुनि अपने आश्रम को चले जाते हैं और उनका उद्धार होता है। विनयन मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होहुन प्रीति। अब जड़ बुद्धि का जो समुद्र है वह श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन उसका विनय किया, परंतु उनके विनय को वह माना नहीं और उसके बाद क्रोधित होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि भय बिनु होई न प्रीत, बिना भय के प्रीति नहीं होती। तो फिर वह लक्ष्मण जी को आदेश करते हैं कि लक्ष्मण बान सरास नयानु, सौधो वारिधि विसित किसानु। लक्ष्मण जी को कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मेरे बाण को ले आओ, बाण और सारंग धनुष को ले आओ, और सौधो वारिद विसित कृषाणु, मैं आग्नेय बाण से इस पूरे सागर को सुखा दूंगा। और नीति कहते हैं प्रभु कि 60 सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कहते हैं 60 सन विनय, जो 60 होता है, दुष्ट होता है, उसके सामने विनय नहीं करना चाहिए। कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल होता है उसके साथ प्रेम नहीं करना चाहिए। सहज कृपण सन सुंदर नीति, और जो कृपण होता है उसके सामने सुंदर नीति, खूब नीति की बात करो तो उसे अच्छा नहीं लगता है। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। बताते हैं कि जो ममता में रत रहता है, अर्थात माया में रत रहता है, उसके समय उसके सन्मुख ज्ञान की बात अगर आप करते हैं तो भी उसको समझ में नहीं आता। अति लोभी सन विरति बखानी, और जो बहुत लोभी होता है, लालची होता है, उसके सामने विरक्ति की बात कर दीजिए, वो भी बेकार होता है। क्रोधी सम कामी हरि कथा, क्रोधी सम कामी हरि कथा। फिर वो कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे बोल रहे हैं कि जो क्रोधी के सामने शांति की बात करते हैं कि नहीं, सभी माहौल शांत रहना चाहिए, और कामी हरि कथा, कामी के सामने प्रभु श्री हरि की कथा की बात कर दे, तो वह उसी प्रकार से ये सारे बात होते हैं कि ऊसर बीज भय फल जथा। ऊसर बीज, ऊसर में अगर कोई बीज डाल दिया जाए तो उसी प्रकार का काम करता है जिस प्रकार से, अर्थात ऊसर में बीज डाला जाए तो कुछ होगा ही नहीं, अर्थात बेकार जाता है।
उसके बाद लक्ष्मण जी ने ले आकर के इनको तीर धनुष दिया, और जब तीर धनुष दिया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने संधान कर लिया। अस कहीं रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मनोभावा। संधान्यो प्रभु बिसिख कराला, उठी उदरी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहते अस कहीं रघुपति चाप, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने चाप को चढ़ा दिया, और यह मत लक्ष्मण के मन भावा। और इसके बाद लक्ष्मण जी के मन यह कार्य भाग गया कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि यही होना चाहिए, लेकिन जो प्रभु ने संधान किया, संधाने प्रभु विशिख कराला, और प्रभु ने धनुष पर भयंकर आग्नेय वार का जब संधान किया तो क्या हुआ, उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, सागर के अंदर एक ज्वाला उत्पन्न हुई, और वो ज्वाला क्या कर दी कि जितने उसमें मकर उरग झस गण अकुलाने, मकर उरग झस माने जितने उसमें घड़ियाल सर्प मछलियां इत्यादि जो समूह थे सब व्याकुल होने लगे, अर्थात उस ज्वाला से वह व्यथित होने लगे। जरत जंतु जल निधि जब जाने, और जब अपने अंदर इन जंतुओं को जलता हुआ समुद्र ने देखा तो उसको समझ में आ गया, तो उसने अपने अभिमान को त्याग करके कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयहु तजी माना। कनक सोने की थाल में मणियों से आभूषणों से पूरा हीरा जवाहरात लिए हुए उपहार के रूप में प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने विप्र का रूप लेकर के सागर प्रस्तुत हुआ। और जब प्रस्तुत हुआ सागर, और उसने त्राहिमाम त्राहिमाम प्रभु से कर याचना करने लगा, तो काटई पई कदरी पर कोटि जतन को सींच, विनय न मान खगेश सुनु, डाटई पई नवनीच। वह कहता है काटई पई कदरी पर। मुसुंड जी गरुड़ देव जी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षियों के ईश्वर गरुड़ जी, कोई कितना भी यत्न से सींचे, पर केला का जो पेड़ होता है जितना उसको काटा जाता है वो काटने पर ही फलित होता है, फलता है। कोटि जतन को सींच, कितना भी जतन से सींच लीजिए। विनय न मान खगेश सुनी, डांटई पई नवनीच। उसी प्रकार से नीच प्रकृति का व्यक्ति प्रार्थना से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। सब सिंधु गहि पद प्रभु के रे, क्षमहुनाथ सब गुण मोरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। करें सागर त्राहिमाम करते हुए जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने प्रस्तुत होता है तो कहता है क्षमहुनाथ सब अवगुण मोरे, हे नाथ मेरे सारे अवगुणों को क्षमा कर दीजिए। गगन समीर आकाश, गगन समीर अनल जल धरनी, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी का स्वभाव ही ऐसा होता है, इनके नाथ सहज जड़ करनी, इनका जड़त का स्वभाव ही होता है, जो जहां रहते हैं वहीं जड़ रहते हैं। फिर क्या कहते हैं, तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। और ये सारे तो जितने भी हैं सब आपकी माया के द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं, ऐसा सारे ग्रंथ कहते हैं। प्रभु आयस जी कयस जाई, सोते भाती रहे सुख लहई। फिर वो कह रहे हैं कि प्रभु आयसु जे कह जस कहीं। फिर हे प्रभु आप सुनिए, इसलिए मैंने अपने आप से प्रीति नहीं कर पाया, क्योंकि माया मुझे कुटिलता नहीं छोड़ने देती। इस प्रकार सदग्रंथ जो कह रहे हैं, लेकिन मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, क्योंकि मुझे कार्पण्य रूप का दोष था। आगे सागर कहते हैं, प्रभु भल की न मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी, ढोल गंवार दूत पशु नारी, सकल तारना के अधिकारी। ऐसा प्रभु से कहते रहे हैं सागर कि आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शिक्षा दिया, क्योंकि शिक्षा इसलिए जरूरत है कि मर्यादा पुनि तुम्हारी के नहीं। लेकिन उसके बाद भी ये बात है कि ये जितनी मर्यादाओं का निर्माण हुआ सब तो आप ही के द्वारा निर्माण हुआ है प्रभु।
ढोल गंवार शूद्र प्रसु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोलक, गंवार, शूद्र, पशु और नारी, इन सबको ताड़ना मतलब क्या हुआ? इन सबको भांपने का जो अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस का संकलन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ताड़ना का मतलब भापना। अर्थात ढोलक किसी के पास कितना भी ताकत हो, लेकिन ढोलक को पीटने लगे तो एक भी कोई आवाज नहीं निकलेगी, परंतु जो उसको बजाने वाला होता है वह उसको पता होता है, तो वह उंगली, छोटा सा उसका उंगली, कमजोर उंगली भी ढोलक के एक जगह पर पड़ता है और खूब मधुर आवाज निकलती है। उसी प्रकार से सबकी वर्णन है कि ये भांपने का, ये सारे के सारे भांपने के योग्य होते हैं और जान करके समझ करके ही इनके ऊपर कोई भी काम करना चाहिए, ऐसा कहा। चाणक्य ने भी इस बात को लिखा है कि चाणक्य ने इस बात को अपने नीति शास्त्र में लिखा है। क्या लिखा है? बच्चों के लिए भी लिखा है, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़यत प्राप्येतु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम विवाचरेत। मतलब लालन पालन बच्चों का 5 साल तक होना चाहिए, खूब प्यार दुलार होना चाहिए। 10 वर्षाणि ताड़ेत, 10 वर्ष तक ताड़ना होना चाहिए। अब ताड़ना का 10 वर्ष मतलब 5 से 10 साल जोड़ लीजिए, 15 साल तक। मतलब बच्चे कैसे उठेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे सोएंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, क्या उनकी आवश्यकता है, हर चीज को आपकी नजर और दृष्टि में होनी चाहिए। प्राप्त खोड़ से वर्ष, जब 16 वर्ष, और जब इतना काम आप कर लीजिए तब वो जब 16 साल का हो जाता है बच्चा, तो फिर समझिए कि उसको मित्रवत व्यवहार के लिए वह दुनिया का श्रेष्ठ बच्चा बन करके आएगा। फिर सागर कहते हैं, प्रभु प्रताप में जाऊं सुखाई, उतर ही कटक न मोरी बढ़ाई, प्रभु आज्ञा पेल सुति गाई, करो सो बेगी जो तुम ही सहाई। कर आपके प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना उतरेगी, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, मेरी कोई मर्यादा का प्रश्न नहीं है। अब मैं क्रोध छोड़ रहा हूं प्रभु। वेद ने आपकी आज्ञा को अनुलंघ्य बताया है, आपकी आज्ञा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। वेदों के अनुसार कोई भी आपकी आज्ञा का अतिक्रमण नहीं कर सकता प्रभु। आपकी आज्ञा को तो मैं सूख जाऊं, परंतु मेरी मर्यादा का भी आपको ध्यान रखना है। क्या मैं शीघ्र वही करूं जो आपको अच्छा लगता हो। यदि सुखाना चाहें तब आग्नेय बाण छोड़ दीजिए, यदि बचाना चाहते हैं तो इसे किसी दूसरे लक्ष्य पर छोड़िए, और इसके लिए रास्ता बनाने के लिए कोई दूसरा तरीका हम बनाते हैं। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काई, आज ही विधि उतरे कपिकट का तात सुकहूं पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी उसके सागर के विनम्र पूर्वक वचन से प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, ठीक है, ये तो बात सही है, लेकिन हे समुद्र, ये बताइए कि कौन सा ऐसा उपाय है जिस उपाय के कारण हम इस सागर को, अर्थात इस आपके ऊपर से हम लंका की तरफ प्रवेश कर सकते हैं। तो सागर बताता है कि नाथ नील नल कपि दो उधाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गिरिबारे, तरी हैं जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील नल नामक 2 आपके यहाँ वानर सगे भाई हैं, और ये लरिकाई बाल्यकाल में इनको आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है? कि जिस पत्थर को यह स्पर्श कर दे वह तैरता ही रहेगा, ऐसा आशीर्वाद है। फिर कहते हैं, मैं पुण्य दूर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहं बल अनुमान सहाई, एहि विधिनाथ पयोधि बधाई, जेहि यह सुजस लोक तिहु गाई। मैं पुण्य उरधरि प्रभु परदाई, मैं आपकी प्रभुता को हृदय में धारण करके मैं भी सहयोग करूंगा। करिहं बल अनुमान सहाई, एह विधिनाथ, इस प्रकार से हे प्रभु इस समुद्र को आप बांध सकते हैं। अजिह यह सुजस लोक तिहु गाई, और इस प्रकार से वो दोनों का संतुलन रखते हुए इसका सुयस को पूरी तीनों लोकों में गाया जा रहा है जाएगा। एहि सरमम तर तटवासी, हतहु नाथ कल नर अघरासी, सुनि कृपाल सागर मन धीरा, तुरतई हरि राम रन धीरा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, तो इस बाण का क्या करूं? तो सागर कहता है कि मेरे सागर के उत्तरी तट पर, उत्तर दिशा में कुछ ऐसे मनुष्य हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो बहुत ही खल प्रकृति के हैं,
आप उनकी तरफ से चला दीजिए, उनकी तरफ चला दीजिए। सुनि कृपाल सागन मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। ये सागर के इस प्रकार के पीड़ा को सुनते ही प्रभु श्री रामचंद्र जी तुरंत ही हरि राम रन धीरा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाण छोड़ दिया और सागर के पीड़ा को समाप्त किया। देखि राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी के इस बल पौरुष को देखते ही हर्षि पयो निधि भयउ सुखारी, और देखते ही सभी लोग समुद्र रोमांचित हो गया और बहुत आनंद उसको प्राप्त हुआ। सकल चरित कहीं प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पायो सिधावा। और पूरा चरित्र प्रभु श्री चरणों की वंदना करके संपूर्ण चरित्र को सुनाता है और वंदना करते हुए अपने भवन को चला जाता है। फिर निज भवन गवन सिंधु सी रघुपति मत गायऊं, यह चरित कलिमल हर जथा मसीदास तुलसी गायऊं। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गाना। तज सकल आस भरोस, गावई सुनई संतत सचतना। समुद्र अपने भवन को चला गया। कलयुग के पाप को हरने वाले इस चरित्र को मुझसे अभिन्न कवि तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। सुख भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुण गाना। और गाया, हे मेरे सखमन, संसार की संपूर्ण आशाएं और सभी के प्रति किए हुए विश्वास को छोड़कर सुख के आश्रय, संशयों को नष्ट करने वाले रघुपति, रघुकुल के स्वामी भगवान श्री राम के गुणों को निरंतर गा और निरंतर सुनते हैं। सुनो सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरई भव, सिंधु बिना जल जाम। जो लोग आदर पूर्वक संपूर्ण सुमंगलों को देने वाले रघुकुल के नायक पर ब्रह्म भगवान श्री राम के गुणगान को सुनते हैं तथा सुनेंगे और गाते हैं, गाएंगे, वे लोग बिना जल के जहाज के ही भवसागर को पार करते हैं और पार करेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय। इति श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचिते श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलि कुल विध्वंसने, जनरंजन नाम पंचम सोपानम, सुंदर कांडम संपूर्ण, श्री सीतारामार्पणमस्तु। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुंदरकांड कथा ज्ञान यज्ञ का आज समापन का दौर है। इस प्रकार से समापन हुआ। इसके बाद हम लोग कुछ समय पश्चात हवन आरती करने के बाद जन कल्याण की कामना करते हुए सबकी सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात्, इसकी कल्पना करते हुए हम लोग फिर से आगे बढ़ेंगे। और ये हनुमान जी आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।